हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है भाई ByteDance और ZTE की। तो उन्होंने एक प्रोटोटाइप फोन निकाला है जिसके अंदर बिल्ट इन एआई है और मुझे लगता है ये चीज सबसे पहले गूगल को करनी चाहिए थी क्योंकि गूगल के पास में सारे रिसोर्सेज थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो गूगल पिक्सल 10 आ रहा है उसके अंदर हमको शायद ये चीज देखने को मिले, क्योंकि गूगल ने अपने गैमा मॉडल्स निकाल दिए थे जो कि लोकली फोन के अंदर चल सकते हैं। सुनने में ये भी आ रहा था कि एंड्रॉइड का जो नया वर्जन है उसके अंदर पूरा एजेंटिक फ्लो आने वाला है, जहां पर मैं जेमिनी को कुछ बोलूंगा और मेरे लिए वो विद इन द ऐप टास्क करके देगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ जो मार्केट में रिलीज हो रखा है, जिसके अंदर दिखाया है कि आप इस फोन से क्या कर सकते हो। सिर्फ एक ऑडियो कमांड दी गई है और उसने वो टास्क करके दे दिया है। I want to go to the DJI flagship store today, but I don't want to wait in line. I want someone else to wait in line for me and I'll pay them. I don't know what app to use for this, but figure it out and do it for me. So I can tap in. It chose this app. And you can see it clicking around that fast. It shows the store and then it will give it back to me. इसके अलावा गूगल की बात करके चले तो उन्होंने फिर से शोकेस किया है अपने स्मार्ट ग्लासेस को। कहा जा रहा है अगले साल हमको शोकेस होना दिखाई देगा। अगला साल मतलब महीना ही रह गया, कब तक होगा वेट एंड वॉच। पहले सैमसंग कह रहा था इस साल के एंड तक निकालेगा, फिर उन्होंने कहा अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज किया जाएगा। अभी भी यही कहा जा रहा है कि सैमसंग के साथ में कोलैबोरेशन होके आने वाला है। क्या आएगा पता नहीं। रिपोर्ट्स तो कह रही है भाई एक ऑडियो ओनली वर्जन आने वाला है। क्या ऑडियो ओनली वर्जन के अंदर कैमरा होगा या फिर नहीं होगा, या फिर ये इसको एकदम नीश प्रोडक्ट बनाएंगे कि भाई सिर्फ ऑडियो ओनली होगा, जेमिनी ऑडियो के अंदर काम करेगा, देखेगा कुछ नहीं और सस्ता मॉडल आ जाएगा। या फिर उसके अंदर भी कैमरा लगाएंगे, मेटा रेबन के कंपैरिजन में निकालेंगे। एक आ रहा है स्क्रीन वाला वर्जन और इसके अंदर एंड्रॉइड XR का पूरा पूरा सिस्टम होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड्रॉइड XR पूरा डेवलपर किट निकाल के बैठा हुआ है, मतलब आप इनके लिए एप्स वगैरह बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो गूगल एक तरह से एक इकोसिस्टम की तलाश के अंदर है। उनको लगता है फोन के बाद नेक्स्ट डिवाइस शायद ग्लासेस इस टाइप की चीजें दिखाई देगी, तो उनको समझ में आ रहा है, तभी वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी मेटा वाला को जो फिनिक्स है वो डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है 2027 तक। ये इनका मिक्स रियलिटी ग्लासेस थे। एप्पल विजन प्रो से सस्ता होगा, उससे लाइटर होगा, उससे बेटर होगा, ऐसा कुछ आइडिया था। पर अभी रिसेंटली डेटा निकल के आया था जो इनकी रियलिटी लैब्स है जिसने ये पूरा पूरा VR AR के ऊपर काम किया है, उसने $70 बिलियन से ज्यादा का लॉस किया है 2021 से अभी तक। तो इस चक्कर में हो सकता है कॉस्ट के चक्कर में इसको डिले किया जा रहा है क्योंकि प्रोडक्ट इज टू अर्ली। अभी इनको लगता है ये जो ग्लासेस रिबन वगैरह निकाले इसके ऊपर काम करते हैं। एक प्रॉब्लम पर्सनली मुझे रेबन ग्लासेस में लग रही है, मैं लेने का बहुत मन हूँ, मतलब ले लूंगा। अभी वो ये है कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो जब जाऊंगा तो मैं लेके आ जाऊंगा। बस प्रॉब्लम मुझे ये इसमें जेमिनी सपोर्ट नहीं है, इसमें इनका मेटा वाला ही काम करेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि इन्हीं का नेटिव इंटीग्रेशन होगा, बहुत बढ़िया काम चलेगा। बट दूसरी साइड में मुझे प्रॉब्लम ये लगती है कि जेमिनी का पूरा इकोसिस्टम चला जाएगा, क्योंकि अभी मेटा का जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो जेमिनी लेवल पे तो नहीं है। बाकी रिपोर्ट्स की मान के चले तो इनका नया मॉडल आने वाला है जिसका कोड नेम अवाकाडो कहा जा रहा है और ये Q1 अगले साल में रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो AI मॉडल होने वाला है ये इनके सारे टूल्स के पीछे इंजन काम करेगा। जैसे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप पे स्पैम कोई मैसेज डिलीवर कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको ट्रैक करने में मदद करेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक की एल्गोरिदम इसके ऊपर काम करेगी, मतलब आपको कौन सा कंटेंट देखना है वो एल्गोरिदम आपका एक मेंटल ब्लॉक बना लेगी, बेस्ड ऑन दैट आपको उस टाइप का कंटेंट दिखाएगी। तो कहीं ना कहीं इनके टूल्स के लिए तो सही है। क्या वो ग्लासेस टाइप की चीजों के अंदर आएगा या नहीं आएगा, नो आइडिया। बाकी GPT 5.2 आने वाला है, रिपोर्ट्स की मान के चले तो वो कल आ जाना चाहिए था। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मुझे तो अभी कहीं नहीं दिखाई दिया, किसी के पास भी एक्सेस नहीं दिखाई दिया। हो सकता है कुछ इंटरनल सोर्सेस लोगों के पास हो जो कि यूज कर रहे हो, फिर जब वो रिलीज करेंगे लोग वीडियोस पब्लिश करेंगे, पॉसिबिलिटी है। बट मेरे हर जगह पे रिव्यू देखा, कुछ नहीं दिखा। अभी तक रिलीज नहीं हुआ। 9 तारीख को रिलीज था, 10 तारीख की शाम हो चुकी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेट्स सी, क्या पता वीडियो डलते डलते रिलीज हो पाए, क्या पता अगले सुबह हम उठे तो हमारे फोन में GPT 5.2 हो। मुझे लगता था 5.2 की जगह 5.5 होगा, पर 5.2 किया गया है। इसके अलावा OpenAI का एक नया इमेज मॉडल भी स्पॉट करा गया है ऑनलाइन, जहां पर नैनो बनाना प्रो लेवल के सेलिब्रिटी के फोटो रियलिस्टिक सेल्फीज दिखाई दे रही है। मतलब बहुत ही जबरदस्त वाली बात हो गई। इनका इमेज मॉडल सेलिब्रिटीज फेसेस के लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा।
हमारे थंबनेल बनाने रिलेटिवली आसान हो जाएंगे। जेमिनी का यूज़ करते हैं हम, नो डाउट बहुत बढ़िया काम करता है। चैट जीपीटी से कई बार क्या होता है, चैट जीपीटी कॉन्वर्सेशन के अंदर अच्छा है, रिसर्च करने में थोड़ा बेटर है, आइडियाज़ अच्छे तरीके से जनरेट करके देता है हमको, फिर हम वो उठा के जेमिनी पे लेके जाते हैं, जिसके चक्कर में कई बार क्वालिटी वो नहीं निकल पाती। तो अगर चैट जीपीटी के पास ये पावर आ जाएगी तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी। और क्या मेरा चेहरा सेलिब्रिटी के फेस में आएगा या नहीं आएगा, आ जाए भाई, मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। साहिल खन्ना लिखो, फोटो साहिल खन्ना डूइंग समथिंग, और मजा आ जाएगा। बाकी मैं वीडियो में जैसे पहले आपको याद देना चाहूँगा, लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब, हाई का बटन नीचे आ रहा होगा वो भी दबा दो भाई, थोड़ा चैनल को प्रमोट कर दिया करो, स्टोरी वोरी पे डाल दिया करो कि भाई बेस्ट टेक चैनल। कमेंट करने से नहीं होगा, लोगों को बताने से भी होगा, बताओगे तभी चैनल ग्रो करेगा, तभी ज़्यादा मेरे को भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। ये मेरे को पता है, जब हम ग्रो करते हैं तो आपको भी खुशी होती है, तो उसमें थोड़ा सपोर्ट भी करना पड़ेगा। इसके अलावा गूगल भी नैनो बनाना 2 फ्लैश मॉडल निकालने वाला है बहुत ही जल्दी। इनका जो फ्लैश मॉडल होता है वो फास्टर होता है, सस्ता होता है, कम कंप्यूट के ऊपर काम करता है और ज्यादा हाई क्वालिटी के ऊपर काम नहीं करता, बट काम बहुत बढ़िया करता है। नैनो बनाना जब रिलीज हुआ था, फ्लैश मॉडल ही रिलीज हुआ था और उसने मार्केट एकदम तबाही करके रख दी। बाकी नैनो बनाना को हराने के लिए नैनो बनाना प्रो ही आया है, और कोई मार्केट में कोई उस लेवल का अवेलेबल चीज नहीं थी। और नैनो बनाना प्रो के अंदर प्राइसिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर देखा जाए तो। और अभी ये नैनो बनाना 2 फ्लैश निकाल देगा, इसका मतलब प्रो लेवल की क्वालिटी के आसपास वाली चीज और फास्टर रिजल्ट्स और चीपर रिजल्ट्स। कहाँ जा रहे हैं भाई, सोचने वाली बात है। अब रिजल्ट्स देखो एक बार को, ये वाली जो फोटो देख रहे हो ये एक तरह से पीपीटी बना रखी है इसने भाई, और हमने भी बना के देखी है। किसी को ट्राई करना है ना, एक बेस्ट एडवाइस देता हूँ, नोटबुक एलएम पे जाओ, वहाँ पर कोई वेबसाइट का लिंक, हमारी यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल दो और उसको बोलो कि भाई एनालाइज दिस, वो एनालाइज कर लेगा। उसके बाद में उसमें डेक का ऑप्शन आता है, डेक के ऑप्शन पे क्लिक करो, हमारी पूरी जो कॉन्वर्जेशन हुई है इस वीडियो की, उसकी पिच डेक बना के दे देगा। मतलब जो पीपीटी सामने चल रही है ना, वैसा कुछ बना के दे देगा और अपने हिसाब से बना के देगा। बाकी ये इतना खतरनाक हो गया है, एक फैन ने जो एवेंजर्स डूमडे आ रही है उसका एक ट्रेलर बनाया है एआई से जनरेट करके, और भाई क्या रियलिस्टिक लग रहा है, मजा ही आ गया देख के। एक बार देखो उसको भाई, मजा आ जाएगा आपको। इसके अलावा मैकडोनल्ड्स ने भी एक एआई जनरेटेड एड बनाई है, जो मेरे को ऐसा लगता है कि एआई लग रही है, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी चीजें उसके अंदर हुई है जो शायद रियल ह्यूमन नहीं करता, बट बहुत हाई क्वालिटी की है। और एक थोड़ा फन टेक रखा गया कि भाई तुम्हारी जिंदगी झंड है, मैकडोनल्ड्स के अंदर तुम्हारी जिंदगी अच्छी है। क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस के अराउंड उसको पैकेज किया गया है। और मुझे लगता है यार, अगर आप वीडियो जनरेशन को थोड़ा मेहनत से काम करते हो, जेमिनी के अंदर वीडियोस अलग अलग तरीके की बनाते रहते हो और लेवल अप करते हो, तो मुझे लगता है बहुत स्काई इज द लिमिट। मतलब ये मान के चलो कि वीडियो प्रोडक्शन हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है आने वाले टाइम में। बाकी एक यूजर ने जेमिनी का यूज करके अपनी गाड़ी के अंदर ऑयल चेंज कर दिया भाई, और उसने वो वीडियो पब्लिश भी करी है, किस तरीके से वो किया गया है। रिसेंटली मेरे भाई ने अपना एक पुराना पीएसपी दिया था मेरी बेटी को खेलने के लिए कि भाई देख लियो, तो उसके अंदर ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार ये लॉक वाला सिस्टम कैसे हटाया जाए। मैंने जेमिनी बोला वीडियो ऑन करी और मैंने बोला भाई ये देखिए वाला पीएसपी है मेरे पास में, बता अनलॉक कैसे करूँ। उसने बता दिया, मैंने वो काम कर लिया। कन्वीनियंट तो हो रही है भाई ये वैसे चीजें। इसके अलावा गूगल ने नया वीडियो एडिटिंग टूल भी निकाला है गूगल फोटोज के अंदर, और बहुत ही जन्नत चीज है भाई मेरे हिसाब से। मेरी मम्मी आजकल घूमने का शौक चढ़ गया है, मेरी मम्मी ने घुटनों का ऑपरेशन कराया था, तो नए कैप्स, नी कैप्स रिप्लेसमेंट हुई है, तो थोड़ा भी घूमती रहती है, तो वीडियोस बनाती है, कहती है मेरे को स्टोरी पे डालनी है, क्योंकि बहुत टाइम से मम्मी का लाइफस्टाइल ये हो गया था, घर में बंद, तो अब बाहर जा रही है तो खुशी हो रही है, तो मम्मी कहती है बेटा एक वीडियो एडिट करके दे दे, मेरे को एक क्लिप्स जोड़ के दे दे। उन जैसों के लिए कितनी बढ़िया हो गई ये चीज़। गूगल फोटोज के अंदर मैं 5 मिनट में सिखा दूंगा, फोटोज को सिलेक्ट करो, डन करो, पूरी एडिट करके आपको वीडियो दे देगा। इसके अलावा गूगल वेमो की बात करके चले, जो इनकी ड्राइवरलेस कार है, वो 4,50,000 वीकली पेड राइड्स को क्रॉस कर चुका है। 2700 व्हीकल्स इन्होंने लगा रखे हैं और उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई हमारे व्हीकल्स 10 गुना ज्यादा सेफर है ह्यूमन से। और ये क्लियर इंडिकेशन है फ्यूचर क्या होने वाला है, ड्राइवरलेस कार्स क्या होने वाली है। मेरा दोस्त एक टेस्टर है एक बड़ी कंपनी के अंदर, तो वो मुझे बताता है, कहता भाई तुम जहां सोच रहे हो उससे बहुत आगे दुनिया पहुंच गई है। बाकी फिगर की बात करके चले तो उन्होंने भी ह्यूमनॉइड रोबोट की एक प्रेजेंटेशन दी और वहां पर दिखाया कि देखो आप कुछ साल पहले अक्टूबर 2023 के अंदर रोबोट्स क्या थे और आज दिसंबर 2025 के अंदर रोबोट कहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं कह रहा हूं 4 साल 5 साल डाउन द लाइन रोबोट कहां जाता हुआ दिखाई देगा। अभी तो समझो ना, ये इसकी मूवमेंट सही हो रही है, दूसरी साइड पे सॉफ्टवेयर लेयर बेटर हो रही है, तीसरी साइड पे हम प्रोसेसिंग यूनिट्स को देख रहे हैं कि वो छोटी होती जा रही है। बात कर रहे हैं 5 साल में क्वांटम कंप्यूटर क्रैक हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो 5 साल तो इज अ बहुत बड़ी लिमिट। तो 5 साल के बाद में जब सारी चीजें कोलैबोरेट होगी,
क्या चीज बनेगी भाई, मजा आने वाला है मतलब। बाकी एंट्रोपिक ने एक स्टडी करी जिसके हिसाब से 70% क्रिएटिव प्रोफेशनल्स है उनको स्टिग्मा है कि भाई बताने से लोगों को कि वो एआई का यूज करते हैं। मतलब अगर मैंने लोगों को बता दिया मैं एआई से ये काम कर रहा हूँ तो मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ भाई मैं एआई से काम करता हूँ। हमारी voice.lapaaz जो वेबसाइट है उस पे कंटेंट एआई जनरेटेड होता है। हमारी जो पीपीटी है इसके ऊपर एआई जनरेटेड कंटेंट होता है। जो फोटोज लगाते हैं वो गूगल से उठा के डालते हैं। उसके बाद में अभी वीडियो में रियल ह्यूमन शूट करता है। कई बार मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, कोई टॉपिक को डिटेल में समझना पड़ता है, उसके लिए मैं एआई का यूज करता हूँ। थंबनेल हमारे एआई से जनरेट होते हैं, टाइटल्स हमारे एआई से जनरेट होते हैं, डिस्क्रिप्शन हमारी एआई से जनरेट होती है, टाइम स्टैम्प भी हमारी एआई से जनरेट होती है। कई लोग कहते हैं कि भाई टाइम स्टैम्प तुम्हारी खराब है, एआई ने सही नहीं किया। हाँ, तो वो इसलिए हो पाती है क्योंकि वो एआई से करते हैं। प्रॉब्लम्स आती है बट मुझे लगता है कि हमारा काम हो रहा है, सस्ते में काम निपट पा रहा है। बाकी मिस्ट्रल वालों ने भी अपना खुद का कोडिंग मॉडल का नेक्स्ट वर्जन निकाल दिया है। डेवस्ट्रल करके नाम है उसका। 123 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है जो कि 4H100 जीपीयू के ऊपर चलेगा। और अगर अपने कंप्यूटर में चलाना है तो 24 बिलियन पैरामीटर वाला भी एक मॉडल निकाला गया है। 24 बिलियन वाला ओपन सोर्स है और जो बड़े वाला है वो एक लाइसेंस के अंडर आ रहा है। अभी के टाइम पे एपीआई फ्री है तो दबा के अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। वाइब कोडिंग के अराउंड अब सारी की सारी कंपनीज प्लान कर रही है क्योंकि वहां एक बड़ा बिजनेस बनता हुआ दिखाई देगा। बाकी कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो कोडिंग के अंदर डीप सी की है जो इनसे compete कर पा रहा है। और सबसे बड़ा शॉकर ये है भाई इनका जो छोटा वाला मॉडल है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर प्रोप्राइटरी की बात करके चले तो ग्रॉक से बेटर है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जीपीटी 5.1 कोडेक्स मैक्स सबसे ऊपर कैसे दिखाई दे रहा है। मैं पर्सनली सोनेट 4.5 को यूज कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता उससे बेटर कोई मॉडल है इस टाइम पे कोडिंग के लिए। बेंचमार्क कुछ भी कहे, मैंने तो टेस्ट करके देख लिया, बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। मुझे अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट मॉडल वही लगता है। बाकी ये चार्ट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कितने कम टोकन्स का यूज करके कितने अच्छे रिजल्ट्स इनका मॉडल लेके आ पा रहा है। इसके अलावा ऑर्चिड की बात करके चले तो उन्होंने वर्ल्ड का पहला वाइब कोडिंग आईडी ही निकाल दिया है। आईडी का मतलब हो गया वो कंप्यूटर ऐप, जैसे विंडसर्फ वगैरह काम कर रहा है वैसा ही एक ऐप निकाल दिया है जहाँ पे एक टाइप का लवेबल वाली चीजें हो जाएगी। अब मेरे हिसाब से ना और भी चीजें आई थी ओपन सोर्स के अंदर, मैंने यूज करके देखी थी, मेरे को नाम याद नहीं है बट ये कह रहे हैं अपने आप को पहला, क्योंकि शायद ये सेल्स वाला पहला है, वो ओपन सोर्स मॉडल था। शॉकर मेरे लिए ये है इनके जो बेंचमार्क्स है उसके अंदर ये 76% स्कोर कर रहे हैं। जो क्लाउड कोड है वो 68% पे है, वीओ 64% पे है। तो मतलब तबाही मचा दी है भाई इन्होंने। बाकी यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो अच्छी चीज है। मेरे हिसाब से आईडी के पास में एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये होती है कि वो कंप्यूटर की पावर ले सकता है, ब्राउजर विजिट कर सकता है, ब्राउजर को खोल के सब कुछ कर सकता है। बाकी लवेबल वगैरह की प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको अपने लिए आपके लिए सर्वर बनाना पड़ता है, फिर वो एक माइक्रो सर्वर बनता है जिसपे आप सब कुछ रन करते हो, टेस्ट करते हो, फिर फाइनली आपको डिप्लॉय करना पड़ता है। यहाँ पर आपके पास लोकली सारी चीजें बनती है, कोड आपका होता है। कल को दुनिया का सर्वर भी क्रैश कर जाए आपका काम चलता रहेगा, आपका कोड कहीं नहीं जाएगा। बाकी भाई एक सीएस स्टूडेंट है, उनको 55,000 से ज्यादा का गूगल क्लाउड एपीआई का कॉस्ट आया है। रीजन क्या था, एक प्रोडक्ट बनाया था उन्होंने और उस प्रोडक्ट के एपीआई को एक्सपोज कर दिया गलती से। बेसिकली गिटहब के अंदर सिंक कर दिया जिसके अंदर एपीआई ऑलरेडी पड़ा था, वो एपीआई एक्सपोज हो गया। उसके बाद में लोगों ने एक्सप्लॉइट किया और बिल इतना ज़्यादा आता हुआ दिखाई दिया है। बाहर के लोग हैं इसलिए भौखला ज़्यादा जाते हैं, उनको तो लग रहा है भाई ये चीज़ क्या होगी, कैसे किया जाएगा। बाकी सवाल ये है कि भाई इतना बड़ा बिल आ कैसे गया। अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, अकाउंट लिमिट कर देते हैं नॉर्मली कि जब अमाउंट बहुत बड़ा जाता है तो, और यहाँ पर वो चार्ज करे जा रहे हैं और मंथ बाय मंथ चार्ज करे जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। तो बंदा भौखलाया हुआ है। इन्होंने वेवियर के लिए डाला है भाई कि भाई गलती हो गई माफ़ कर दो। गूगल वालों ने पहले भी माफ़ किया है, क्या पता इनको भी माफ़ कर दे। बाकी हमारा भी एक बार ना ओपन एआई का एपीआई एक्सपोज हुआ था, मेरे को याद है। हमने कोई फ्री में टूल निकाल दिया था या यूज़ करो फ्री में, जब वो नहीं निकाला, ध्रुव राठी ने अपना प्रोडक्ट निकाला था, तब मैंने अपना एक प्रोडक्ट निकाला था वाइब कोड करके, कर लो यार फ्री में यूज़ करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमारा उसके अंदर कोड एक्सपोज हो गया था, मतलब एपीआई एक्सपोज हो गया था। आज एक्सपोज हुआ है विद इन 1 आवर 1.5 आवर चैटजीपीटी को पता लग गया एक्सपोज हो चुका है और उसने ब्लॉक कर दिया। तो ये जेमिनी को भी करना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी जर्मन आर्मी की बात करके चले तो उन्होंने प्रोजेक्ट बर्ड ग्रुप निकाला है जहां पर एक प्रॉपर टीम बनाई जा रही है जो कि ड्रोन्स को, जो भी अनमैन्ड सिस्टम्स होते हैं एयर के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन के अंदर, उसके ऊपर काम करेंगे। तो बेसिकली आर्मी के लिए एक डिवीजन होगा जो कि ड्रोन को मैनेज करेगा। फ्यूचर तो इस टाइप की लड़ाइयाँ होने वाली है तो इसके ऊपर काम करना ही चाहिए, इंडिया को भी करना चाहिए क्योंकि हम वी आर डूइंग गुड अगर देखा जाए तो। जैसे अगर मैं बेंगलुरु एक स्टार्टअप की बात करके चलूं, ऑल्टियन करके है, उन्होंने सबसे ज्यादा एंड्योरेंस वाला ड्रोन बना दिया है।
18 से 30 किलोमीटर ऊपर ऑल्टीट्यूड पे उड़ सकता है, 400 दिन से ज्यादा हवा में उड़ता रहेगा। मतलब बिना चार्ज करे 400 दिन हवा में है। सोलर से और विंड एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और उसी से चले जा रहा है। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। तो 400 दिन तक अगर ड्रोन उड़ रहा है तो किसी जगह को ट्रैक करने के लिए कितना बढ़िया है। फ्लड वाले जोन्स पे जहां पर ड्रोन की बैटरी जल्दी चली जाती है, उस जोन पे चेक करने के लिए कितना बढ़िया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कितना बढ़िया है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती है इन सारी चीजों की। इसके अलावा नासा ने बताया जो सैटेलाइट का पॉल्यूशन है उसकी वजह से 95% जो स्पेस टेलीस्कोप इमेजेस है वो खराब आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, इसके अंदर मान के चलो इसी टाइप से अर्थ के ऊपर सैटेलाइट घूम रही है। ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब कोई टेलीस्कोप से देखेगा तो बीच में सैटेलाइट आती हुई निकलेगी। अब कोई कहेगा भाई मैं तो देख लूंगा ना, हमेशा ये थोड़ा ना होगा पूरा पूरा एनवायरनमेंट को कैप्चर कर लेगा। कई बार क्या होता है, तारे छोटे छोटे होते हैं, आपको कुछ दिखना होता है उसके ऊपर आ रहा होता है। सबसे बड़ी बात यह है जब भी आप फोटोज खींचते हो ना, लार्ज एक्सपोजर वाली होती है। लार्ज एक्सपोजर का मतलब आपने 3 मिनट 5 मिनट 4 मिनट कैमरे का लेंस खोल रखा है, 5 मिनट तक एक तरह से वो एक ही फोटो खींचे जा रहा है, जिसकी वजह से ना वो फोटो में चीजें शेक आती हुई दिखाई देती है, चीजें खराब हो जाती है और ये नंबर और खराब होते हुए दिखाई देगा आने वाले टाइम में। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और फिर जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।